देखिए, जनवरी 2022 आ चुका है और हमने ये देखा कि 2021 में काफ़ी लोगों ने वेल्थ बनाई, अपना पैसा काफ़ी दुगना किया, तिगना किया। बट हम बात करें कि उन्होंने कैसे किया, तो ऐसा नहीं है कि बैंक में डिपॉज़िट करके या पोस्ट ऑफ़िस में डिपॉज़िट करके उनको ये मुकाम हासिल हुआ। थोड़ा-सा वो रिस्क लेना पड़ता है, चाहे आप शेयर मार्केट में लगाएँ, म्यूचुअल फंड्स में लगाएँ, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में लगाएँ या और कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको हाई रिटर्न है। बिकॉज़ जहाँ हाई रिटर्न है, वहाँ हाई रिस्क भी है। तो कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ रिस्क लिया जा सकता है, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये बात तो बहुत क्लियर है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस से आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो आज मैं एक ऑप्शन की बात करने जा रहा हूँ, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की जिसमें आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और सिक्योर्ड भी हैं। तो बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं मुथूट फिनकॉर्प कंपनी की। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कब से कब तक ये ऑप्शन ओपन है, किस तरीके से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं और कितना आपको रिटर्न मिलेगा अलग अलग टाइम के लिए। तो मुथूट फिनकॉर्प अगर लिमिटेड की बात करें तो ये जो कंपनी है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी क्या है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से देख सकते हैं। तो ये एनबीएफसी कंपनी जो कंपनी है साउथ की, ये जनरली क्या करती है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन या कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड करती है और उसके बदले में ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी रख देती है लोगों की। तो एक तरीके से ये सिक्योर्ड लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन भी देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है इस कंपनी के, इंश्योरेंस में भी डील करते हैं, ट्रेवल कार्ड्स में भी डील करते हैं, फॉरेक्स में भी डील करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, काफ़ी इनके बिजनेसेस हैं। आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको इनके सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में पता लगेगा। ओवरऑल ब्रांचेस काफ़ी हैं, 4200 प्लस ब्रांचेस हैं और 24 स्टेट से ज़्यादा फैली हुई हैं। तो ये जो एनसीडी लेके आए हैं, ये एक तरीके का सिक्योर्ड एनसीडी है। यानी एक तरीके से पब्लिक से, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर से लोन ले रहे हैं और जब हम इन कंपनीज को लोन देते हैं तो ये बताती हैं कि ये लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। तो ये सिक्योर्ड लोन है और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, यानी डिवेंचर ही रहेगा, एक टाइम बाद आपको आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। अब ये ऑप्शन कब से कब तक ओपन है, तो 2022 की हम बात कर रहे हैं, जैन की बात कर रहे हैं। तो ये 5 जैन से ओपन हो रहा है और 28 जैन को ये क्लोज हो जाएगा। इसमें जनरली क्या होता है, जो लोग पहले अप्लाई करते हैं उनको इशू कर दिया जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। जैसे कि आईपीओ में क्या होता है, लक्की ड्रॉ निकलता है, पर यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। कितना बड़ा एनसीडी है ये, तो 200 करोड़ का है, पर इन्होंने कहा है कि एक्सपेंड भी कर सकते हैं 200 करोड़ तक, यानी 400 करोड़ का ये एनसीडी का साइज है। अच्छा, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अभी इन्वेस्ट डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कितनी मिल रही है और सिक्योर्ड है या नहीं, वो मैं आगे बात करने वाला हूँ। पर इन्वेस्ट मिनिमम कितना करना पड़ेगा, यहाँ आपको 10,000 रुपीज मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। देखिए, एक जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है उसकी वैल्यू होती है 1,000 रुपए और इनका लॉट साइज होता है। जैसे आईपीओ में होता है ना, लॉट होता है, आपको 20 शेयर खरीदने हैं या 25 शेयर खरीदने हैं, जब भी आईपीओ आता है आपको पता होगा। तो उस तरीके से यहाँ पे जो लॉट साइज होता है वो मिनिमम 10 एनसीडी का होता है और जब एक एनसीडी 1,000 रुपए की है तो आपको 10,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने हैं और इनकी लिस्टिंग होगी बीएससी पे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो मेन फोकस होना चाहिए इंटरेस्ट का। तो देखिए, इंटरेस्ट जो है वो टेन्योर के हिसाब से है। इन्होंने टेन्योर दे रखा है, 27 मंथ मिनिमम है और 96 मंथ्स मैक्सिमम है। अब इसमें दो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, एक मंथली ऑप्शन है और एक क्यूमुलेटिव। मंथली ऑप्शन में जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी मंथली इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। और क्यूमुलेटिव क्या होता है कि जब आपकी मैच्योर हो जाएगी, आपने मान लीजिए 27 महीने का लिया, तो 27 मंथ्स बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही एक साथ मिलेंगे। अब यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, अलग अलग टेन्योर के लिए है। कम टेन्योर में कम इंटरेस्ट रेट है, ज्यादा टेन्योर में ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, 27 मंथ्स के लिए अगर आप कंपनी को पैसा देंगे तो आपको 8% का रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर आप 96 मंथ्स के लिए देंगे तो 9% का। और अगर आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन में जाते हैं तो आपको जो रिटर्न आएगा 96 मंथ्स का, वो अराउंड 9.37% का आएगा, जो मैंने थंबनेल में भी आपको दिखाया था। तो आप देख सकते हैं, आप एनालाइज करिए आप कितने मंथ्स के लिए पैसा लगाना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, रिटेल के लिए जो रेशियो है वो है 55%, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है और जो एनसीडी आते हैं उनके कंपैरिजन में। और अलॉटमेंट में बता चुका हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा। कंपनी ने ऑब्जेक्टिव बताया अपने प्रोस्पेक्टस में कि ये जो पैसा ले रहे हैं, एक तो उसे वर्किंग कैपिटल पर्पज से यूज करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से इस पैसे को यूज करेंगे। उसका इन्होंने रेशियो भी दे रखा है, 75% और 25%।
रेटिंग इसकी अगर हम बात करें तो क्रिसिल के द्वारा दी गई है। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है और इसकी रेटिंग ए प्लस स्टेबल दी गई है। देखिए ए प्लस वो रेटिंग होती है जो बताती है कि कंपनी एडिकेट पैसा है, कंपनी आपका पैसा वापस कर पाएगी। इससे बेटर रेटिंग होती है डबल ए, उससे भी सबसे बेटर रेटिंग होती है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए होती है हाईएस्ट सेफ्टी, राइट, और डबल ए होती है हाई सेफ्टी, और ए प्लस होती है एडिकेट सेफ्टी। तो सेफ है। अगर कैटेगरी में अगर मान लीजिए डबल बी आता है, ट्रिपल बी आता है, तो वो वहां पे नेगेटिव हो जाते हैं। और इनके जो रजिस्ट्रार हैं वो है इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ मैंने आपको प्रोस्पेक्टस का ये लिंक शो कर रखा है, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा प्रोस्पेक्टस आपके सामने आ जाएगा। तो मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी की बात करें तो एक वेल नोन कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। एटिकेट रेटिंग बता रहे हैं, इसकी इंटरेस्ट रेट अच्छा है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि रिस्क तो हमेशा होता ही है अगर आप ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था, अच्छा ऑप्शन था। तो आई थॉट आपसे शेयर करूं, आप इसको और डिटेल में देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।